गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है कंपनी के सेक्रेटरी। तो हर कंपनी में एक सेक्रेटरी होते हैं, तो सेक्रेटरी के बारे में हमें पढ़ना है। उसके पहले हम देखें कि सेक्रेटरी बनने के लिए कौन सी गुण होनी चाहिए और कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सेक्रेटरी गुण की। तो सेक्रेटरी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसकी हम बात कर लेते हैं कि सेक्रेटरी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। चलो पढ़ते हैं। तो सेक्रेटरी के अंदर एक गुण होना चाहिए, कौन सा वाला? अच्छा स्वास्थ्य। उसका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सेक्रेटरी को पूरी कंपनी हैंडल करनी होती है। पूरी कंपनी के बारे में जानकारी किसको होती है? सेक्रेटरी को होती है। तो कंपनी के मालिक कभी भी कुछ भी काम सेक्रेटरी को दे सकता है, कुछ भी काम उससे करवा सकता है। अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो वो कार्य सही तरीके से कर सकता है। इसलिए कंपनी का सेक्रेटरी का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कंपनी के सेक्रेटरी का दूसरा गुण है महत्वपूर्ण, वो है प्रामाणिकता। वो कैसा होना चाहिए? प्रामाणिकता, क्योंकि कंपनी के सारे राज जो मालिक को भी पता नहीं होता ना, वो सेक्रेटरी को पता होता है। स्कूल के जो ओनर होते हैं ना, उनको जितनी बात पता नहीं होती स्कूल के बारे में, प्रिंसिपल को उतनी बात बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा से जमा समय वो स्पेंड करते हैं। उसी प्रकार कंपनी के मालिक बहुत सारे होते हैं, अलग अलग सिटियों में रहते हैं। ओके, तो वो कंपनी में आ जा नहीं सकते। तो फुल समय, पूरा समय कौन देता है? कंपनी का सेक्रेटरी। जो भी निर्णय लेता है वो सेक्रेटरी लेता है। ओके, मालिकों को पूछकर। तो कंपनी का सेक्रेटरी प्रामाणिक होना चाहिए, और अर्थात दूसरी कंपनी जो उनके प्रतिस्पर्धा में चल रही है, वो कंपनी जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उनको कुछ बातें बताना नहीं है। मतलब प्रामाणिक होना चाहिए, अर्थात कंपनी की सारी बातें, गुप्त बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। ऐसा वो प्रामाणिक होता है। और अगर प्रामाणिक हुआ तो उसके कंपनी में काम करने वाले दूसरे जो कर्मचारी हो गए, ऑफिसर हो गए, वो भी प्रामाणिक रहेंगे, वो भी डरेंगे। ओके, उसके बाद उसका जो व्यक्तित्व होता है, वो व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? आकर्षित व्यक्तित्व होना चाहिए। आकर्षण, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पर्सनालिटी। तो उसको बोलेंगे हम पर्सनालिटी। तो सेकंड पेज पे आ जाते हैं। तो सेकंड पेज में आपको देखो, पहला हमने पढ़ा कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, फिर प्रामाणिकता, होनेस्टी, गुड हेल्थ, होनेस्टी एंड आकर्षित व्यक्तित्व उसका होना चाहिए। वे आकर्षित व्यक्तित्व में क्या है? तो देखो, एक एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी उसकी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के जो सेक्रेटरी होते हैं उन्हें कंपनी के सेक्रेटरी को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। ऑफिसरों के साथ मिलना होता है, कंपनी के मालिकों के साथ उनको मिलना होता है। ओके, तो इसलिए उनका जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका वो जो व्यक्तित्व है वो आकर्षित होना चाहिए। सेक्रेटरी को कंपनी के अलग अलग पक्षकार के साथ कार्य करना पड़ता है, जैसे कि अंशधारी हो, कंपनी के मालिक हो, डिबेंचर हो, मतलब कंपनी को चलाने के लिए जिनसे उधार हमने लिया है वो लोग हो, संचालक मंडल हो, संचालक के अधिकारी दूसरे कोई अधिकारी हो। ओके, उसके बाद आम जनता हो, उनके साथ उनको कार्य करना पड़ता है। साथ साथ सरकारी विभागों में उनको जाना पड़ता है। कुछ कंपनी का काम आ गया तो सरकारी विभागों में जाएंगे, बैंकों में जाएंगे, अच्छे अच्छे निष्णात बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे। इसलिए उसका व्यक्तित्व सामने वाले को प्रभावित करे, उनका व्यक्तित्व होना चाहिए। ओके, तो आकर्षित व्यक्तित्व क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, कंपनी के कामकाज से मिलना पड़ता है, इसलिए उनका व्यक्तित्व आकर्षित होना चाहिए। दूसरों को क्या करे? वो प्रभावित करे, अपनी बात मनवा ले, ऐसा उनका व्यक्तित्व होना चाहिए। ये गुण उनमें होना चाहिए। डायनामिक होना चाहिए। उसके बाद तेजस्वी बुद्धि प्रतिमा, शार्प इंटेलिजेंट होना चाहिए ना। कंपनी का सेक्रेटरी, कंपनी पूरी संभालनी है, बराबर, वैसा पूरा देखना है। तो कंपनी का जो सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी को दैनंदिन वहीवट कार्य करने के लिए सेक्रेटरी को धंधा की आर्थिक और कायदा के नीति विषयक फर्ज अदा करना पड़ता है। मतलब उसको धंधा, आर्थिक, कायदा की और नीति विषयक उसको फर्ज अदा करना पड़ता है। यह कार्य सरलता से कर सके, इसलिए उसमें तेजस्वी बुद्धि प्रतिमा होनी चाहिए। मतलब कंपनी को पूरी तरीके से सेक्रेटरी को चलाना है, और कंपनी को सही तरीके से चलाए, प्रॉफिट में लेके जाए, इसलिए सेक्रेटरी के पास तेजस्वी बुद्धि प्रतिमा होनी चाहिए, शार्प इंटेलिजेंट उसके पास होना चाहिए। उसके बाद निर्णय शक्ति,
निर्णय शक्ति। कई बार हम बोलते हैं ना आज करेंगे कल करेंगे ना, वो काम कभी नहीं होता है। तो निर्णय शक्ति क्या होती है, लोगों की कमजोर होती है। डिसीजन जल्द से जल्द लेना और जो डिसीजन है उसको फॉलो करना, वही आदमी सक्सेस होता है। तो देखो निर्णय शक्ति उसकी कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए तो तुरंत उन्हें क्या लेना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। और कठिन कार्य है निर्णय लेना, त्वरित निर्णय लेना, जिम्मेदारी होती है पूरी। उसके बाद किंतु दैनंदिन कार्यों में सफल संचालन करने के लिए शीघ्र निर्णय शक्ति होनी चाहिए और निर्णय शक्ति आवश्यक है। तो निर्णय शक्ति उसमें होनी चाहिए सेक्रेटरी में। तो कोई भी परिस्थिति में तुरंत निर्णय लेना पड़ता है, निर्णय लेंगे तो ये अच्छा है, डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए निर्णय शक्ति सेक्रेटरी में होनी चाहिए। जल्द से जल्द निर्णय ले, शीघ्रता से निर्णय ले, और निर्णय भी कैसा ले, योग्य ले, जिससे फ़ायदा हो सके। तो ये गुण, जल्द से जल्द निर्णय लेने का गुण उसमें होना चाहिए सेक्रेटरी में। विश्लेषण शक्ति क्या होना चाहिए, विश्लेषण शक्ति होना चाहिए, एनालिसिस कैपेसिटी उनमें होनी चाहिए। बहुत सारे जो कंपनी के अधिकारी होते हैं, बहुत सारे मालिक होते हैं, सबकी बात सुनना और सबकी बात पर गौर करना, ध्यान देना, विश्लेषण करना कि कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बुरी, कौन सी प्रॉफिट देने वाली और कौन सी नुकसान करने वाली, वो एनालिसिस उनको आना चाहिए। जैसे आप कोई मूवी फिल्म देखते हो, उसमें अच्छी बातें भी होती, बुरी भी होती, तो एनालिसिस करना कि हमें लेना क्या है। ओके, पॉजिटिव। तो सेक्रेटरी कंपनी की तरफ से अनुबंध करता है, मतलब कंपनी की तरफ से वो कंपनी की तरफ मतलब कंपनी को रिप्रेजेंट करता है कौन, सेक्रेटरी। उसके संदर्भ में अलग अलग परिस्थिति का विश्लेषण करने के लिए उसकी क्षमता होनी चाहिए, उनके पास क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए विश्लेषण करने की, अलग अलग परिस्थिति की विश्लेषण करने की। कोई प्रशासकीय प्रश्न उपस्थित हो तो उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके तथा भावी परिणामों को विचार करके, कोई भी समस्या खड़ी हुई तो समस्या को सॉल्यूशन करने के लिए और क्या करना पड़ेगा और कैसे किया जाएगा और क्या करना चाहिए, ऐसे उनके पास विश्लेषण शक्ति होनी चाहिए और पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होगी तभी वो क्या कर पाएंगे, विश्लेषण कर पाएंगे और निर्णय ले पाएंगे। उनके पास सेक्रेटरी के पास उत्साह होना चाहिए, भरपूर उत्साह होना चाहिए, क्योंकि उत्साहित सेक्रेटरी अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायी होता है। अगर सेक्रेटरी उत्साहित होगा तो कर्मचारी भी क्या हो गए, उत्साहित हो गए। क्योंकि निरुत्साही व्यक्ति काम को बोझ रूप मानता है, निरुत्साहित है, आज नहीं कल करेंगे, है ना, उसको बोझ लगता है। लेकिन उत्साहित आदमी हो, उत्साहित आदमी अगर कोई भी काम करे, हर काम क्या हो जाएगा, सरल हो जाता है। तो उत्साह उनमें ये गुण होना चाहिए उत्साह का, क्योंकि सेक्रेटरी को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और अगर कर्मचारी सेक्रेटरी के पास उत्साह होगा तो अन्य कर्मचारी भी उत्साह से फुर्ती से काम कर पाएंगे। टीम का कैप्टन ही क्या हो, उत्साहपूर्ण हो ना, अच्छे विचार वाला हो, पॉजिटिव थिंकिंग वाला हो, नहीं हमसे हो जाएगा तो हो जाता है कार्य। उसके बाद वफादारी। सेक्रेटरी कंपनी के प्रमुख अधिकारी होने के कारण उसके पास कंपनी के अति महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारी होती है। तो आपको पहले बताया कि प्रमुख अधिकारी है सेक्रेटरी, और कंपनी की सारी जो गुप्त जानकारी है वो किसके पास है, सेक्रेटरी के पास है। तो उनमें वफादारी का गुण होना चाहिए, प्रामाणिकता का, जैसे हमने पढ़ा, वफादारी का गुण होना चाहिए। यदि इस प्रतिस्पर्धा कंपनी को गुप्त जानकारी देकर निजी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखो सेक्रेटरी क्या कर सकता है, अपनी कंपनी की जानकारी दूसरी कंपनी जो प्रतिस्पर्धा कंपनी उसको जानकारी देकर खुद का लाभ ले सकता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, जिससे क्या होगा, कंपनी को नुकसान होगा, लॉस होगा। हाँ, सेक्रेटरी का फ़ायदा होगा लेकिन कंपनी को लॉस होगा। तो ऐसा सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास, तो कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझसे ये कार्य हो ही जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस भरा हुआ जोशीला कौन होना चाहिए, सेक्रेटरी होना। सेक्रेटरी जो कार्य करे, सेक्रेटरी जो कार्य करे या निर्णय ले, उसका आत्मविश्वास होना चाहिए। कई बार हम अच्छे निर्णय ले लेते हैं लेकिन आत्मविश्वास नहीं होता है तो नहीं हो पाता है। देखो निर्णय एक बार अगर ले लिया ना, अगर आपका आत्मविश्वास हुआ, निर्णय गलत भी हुआ ना, तो आत्मविश्वास से वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। वह जो भी काम करेगा उसके लिए सफलता मिलेगी ही, ऐसा आशावाद उसको होना चाहिए। मतलब सेक्रेटरी को कार्य करे या निर्णय ले, उसमें उसका आत्मविश्वास होना चाहिए। सेक्रेटरी कुछ भी कार्य कर रहा है, कुछ भी निर्णय लेना, उस निर्णय में उसका क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, जिससे
उस निर्णय में, उस कार्य में क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी और वो पूरा फायदा कंपनी को होगा। उसके बाद चपलता का गुण होना चाहिए, चपल होना चाहिए। ओके, तो सेक्रेटरी के पास कायदा की और जटिल बातें समझाने की और कठिन परिस्थितियों में सामना करने की सूझबूझ होनी चाहिए। तो चपल होना चाहिए, इसके बाद सूझबूझ होना चाहिए, जल्द से जल्द डिसीजन लेना वाला होना चाहिए। अपने आसपास क्या हो रहा है, कैसा परिवर्तन हो रहा है, उसका ख्याल चतुर व्यक्ति को तुरंत आ जाता है। तो चपल होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी, देखो कंपनी को दो प्रकार, मतलब आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व दोनों परिणाम करते हैं ना। बाहरी तत्व भी परिणाम कर सकते हैं कंपनी को और आंतरिक तत्व भी परिणाम कर सकते हैं। इसलिए सारी बातों का ज्ञान किसको होना चाहिए, सेक्रेटरी को होना चाहिए। और चपलता होनी चाहिए सेक्रेटरी में, और सूझबूझ होनी चाहिए। उसके बाद दूरदृष्टि, सेक्रेटरी को दैनंदिन संचालन करना पड़ता है, दैनंदिन संचालन के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे भावी निर्णय लेने पड़ते हैं। भी आज निर्णय लिया तो वो निर्णय किसका होता है, मतलब जैसे कोई प्लान किया तो प्लान भविष्य के लिए होता है, तो निर्णय लिया वो निर्णय भविष्य के लिए होता है ना। उसका फल कब मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। तो भावी कार्यों पर क्या और किस प्रकार का असर होगा, उपस्थित होगा, यह अंदाज उन्हें वर्तमान में ही लगाना पड़ता है। मतलब दूर सोचने वाला, दूरदृष्टि वाला सेक्रेटरी होना चाहिए। सेक्रेटरी दैनंदिन कार्य के साथ, मतलब दैनंदिन कार्य के साथ जुड़ा हुआ है, और सेक्रेटरी को बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। वो निर्णय भावी निर्णय होते हैं, भविष्य के लिए जाते हैं वो निर्णय। तो वो निर्णय लेने से कौन सी परिस्थिति भविष्य में आने वाली है, ऐसा दूरदृष्टि वाला सेक्रेटरी में ये गुण होना चाहिए। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूरदृष्टि गुण उनमें बहुत था। पहले ही बताते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे काम करने से क्या होगा, कैसे निर्णय लेने से क्या होगा। तो आपको अभी समझ में आ ही गया होगा ये सभी टॉपिक के कौन कौन से गुण होने चाहिए। 11 हमने गुण पढ़े हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, इनका नाम याद कर लेना है। अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए तो सही से काम कर सकते हैं। प्रामाणिक होना चाहिए, आकर्षित व्यक्तित्व होना चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, तेजस्वी बुद्धि होनी चाहिए, जल्द से जल्द निर्णय लेना है, निर्णय शक्ति उनको होनी चाहिए, विश्लेषण शक्ति होनी चाहिए, सभी बातों को समझने वाला होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, दूसरों को भी उत्साहित करें, वफादार होना चाहिए, इधर की बातें उधर करने वाला नहीं चाहिए, कंपनी की बात दूसरी कंपनी में कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास, कोई भी निर्णय उसमें पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए, चपलता होना चाहिए, तुरंत निर्णय ले ऐसा होना चाहिए, दीर्घदृष्टि। तो दीर्घदृष्टि मतलब भविष्य में क्या होने वाला है वो पहचानने वाला होना चाहिए। उसके बाद नेतागिरी, लास्ट टॉपिक है नेतागिरी। तो नेतागिरी ये भी उनके पास क्या होना चाहिए, नेतागिरी का क्या होना चाहिए, लीडरशिप उनमें होनी चाहिए, है ना। पूरे समूह को एक साथ लेकर चले ऐसा नेता होना चाहिए, है ना। और उनकी ही नेतागिरी में सभी कर्मचारी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगर नेता ही अच्छा हुआ तो कंपनी में क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, कंपनी का नाम होने वाला है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, टॉपिक याद करना है, और टॉपिक के बीच 2-2 3-3 लाइन अपने मन से आपको लिखनी है और ये नोट डाउन करना है। जय हिंद।